स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ विद प्रिंसिपल पर स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। तो 6 से 16 सदस्यों वाली एक क्या है, सेना की टुकड़ी है, राइट। अब उस टुकड़ी को क्या करना है, 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। और दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में विभाजित करना है। दोनों को समान स्तंभ में क्या करना है, विभाजित करना है। तो वो जो है अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी, ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे इसका HCF ज्ञात करना है, यानी मौसक ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख लेंगे कि सेना की टुकड़ी की संख्या कुल कितनी है। तो सेना की टुकड़ी की संख्या बराबर 616। और आर्मी बैंड की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आर्मी बैंड के सदस्य की संख्या कितनी है, 32। तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, HCF लिखेंगे। HCF 616 और 32 का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स। तो हम लोग यहाँ पे HCF ज्ञात करेंगे 600 जो है 16 और 32 का। तो यहाँ पे लिख देंगे 616 भागे 32, यानी 616 को हम क्या करेंगे, 32 से भाग करेंगे। कितने बार जाएगा, तो एक बार। तो 32 एकम 32, माइनस करेंगे यहाँ पे। तो 11 में से 2 गया, यहाँ पे 2 से तो एक जाएगा नहीं, तो 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गया तो कितना आएगा, 9। और यहाँ कितना हो गया, 5 ना। 5 में से 3 गया तो कितना आएगा, 2। और ऊपर से हम क्या करेंगे, 6 को उतार लेंगे। अब 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो मिनिमम शायद 9 बार जा रहा है। तो हम लोग 9 बार पहाड़ा पढ़ लेंगे। तो 9 बार पढ़ेंगे तो 9 दूना 18, 18 का 8, हाथ से ऊपर 1, और 9 त्रिक 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28, 228। माइनस करेंगे तो 16, 16 में 60 गया तो कितना आएगा, 8। और इधर पे बच्चा 8, 8 में 60 गया तो 0, यानी 8 बच्चा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये शेष हो गया। तो जो भाजक था उसको हम लोग वापस लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा भाज्य, और 8 से भाग करेंगे। तो 8 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, शेष कितना आएगा, 0। तो अंतिम जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो लिख देंगे therefore, यानी इसलिए HCF किसका, तो 616 और 32 का क्या आया, अंतिम भाजक 8। तो ये 8 क्या हो गया, हमारा मसा हो गया, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब ये 8 हमारा क्या होगा, स्तंभों की कुल संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में कि स्तंभों की कुल अधिकतम संख्या क्या है, मसा 8। तो 8 होगा, ये हमारा आंसर खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम संकेत में लिखा हुआ है कि यह मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक हमें पूर्णांक क्या करना है, मानना है। और अगर वो है
तब वह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी जैसे हम कोई पूर्णांक संख्या 5 लिए, 7 लिए, तो उसके बराबर में हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यानी इसके इक्वल में होगा। तो ऐसा कोई पूर्णांक संख्या मानना, तो हम अपने मन से कोई 5, 6, 7 नहीं मान सकते, तो हमें कोई धन पूर्णांक संख्या क्या मानना पड़ेगा, A, B, C, ऐसा कोई भी संख्या मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे धन पूर्णांक संख्या A मान लेते हैं, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में A=BQ+1 लिखा जाता है। तो हमने धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, A। अब यह लिखा हुआ है कि इस स्वरूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वो क्या, उसका वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक यानी धन पूर्णांक संख्या है, तो धन पूर्णांक संख्या हमने क्या मान लिया, A। अब लिखा क्या है कि किस स्वरूप में दर्शाया जा सकता है, 3m+3m+1। तो ये जो है 3 क्या होगा, तो ये 3 होगा भाजक ना। तो भाजक को हम लोग किसके द्वारा दर्शाते हैं, B के द्वारा। तो B के द्वारा लिख दिया। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके लिखना था, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से A क्या होता है, तो BQ+R। ये A भाज्य होता है और ये B भाजक, Q भजनफल प्लस शेष, जहाँ Q की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे से बड़ा =0, यानी > लिख दिया, =0। RQ की वैल्यू क्या होगा, तो जो है इस तरह से कंडीशन में 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब लिखेंगे R की वैल्यू क्या होगा, तो R की वैल्यू हो जाएगा 0, 1, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ भाजक क्या है, तो 3 है। तो शेष क्या होता है, भाजक जो है भाजक से छोटा, तो भाजक से छोटा मतलब 3 से छोटा, तो 0, 1, 2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने बताया, तो लिखेंगे क्योंकि 0 <= R <= 3 ना, यानी कि जो है R की वैल्यू जो है B से छोटा होता है। तो यहाँ लिखा 3 से छोटा बट 0 के बराबर, इसलिए R की वैल्यू 0, 1, 2, 3 लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A की वैल्यू एक बार मान लेंगे। तो A हमने कोई धन पूर्णांक संख्या क्या लिया, A। तो A यानी को पूर्णांक संख्या को किस स्वरूप में लिखा जा सकता है, तो 3Q। तो मैंने यहाँ पे 3Q स्वरूप में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखा हुआ है दोनों तरफ जो है वर्क करने पे, तो हम लोग पहले यहाँ पे स्टार्टिंग से वापस लिख लेते हैं कि R = 0 हो तो A की वैल्यू क्या होगा, तो R = 0 के लिए कोई पूर्णांक संख्या A लिया, तो उसके इक्वल में क्या लिखेंगे, 3Q ना, क्योंकि यहाँ लिखा था कोई धन पूर्णांक संख्या लेना है तो वो किसके बराबर होता है, तब वो 3Q इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो पूर्णांक संख्या हमने A लिया, ये तो कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो उसके इक्वल में मैंने क्या लिखा, 3Q, जो इस स्वरूप में दिया हुआ था, लिख दिया। अब क्या बोला गया था कि उसका वर्ग कीजिए ना, प्रत्येक का वर्ग, तो इसका मैं वर्ग कर दे रहा हूँ। तो A का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा A², और इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। तो 3 का वर्ग क्या हो जाता है, 9, और Q का वर्ग क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3Q का स्क्वायर, इस स्वरूप में हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 की जगह पे 3 और यहाँ पे 3Q², ये जो है इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, m। तो इसकी जगह पे लिख दिया m, तो ये हो गया 3m। और यहाँ पे m ये क्या है, तो पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या, जो शुरुआत में बोला गया था। तो 3Q² को हमने m लिखा और 3 की जगह पे 3। तो बोला गया था कि कोई पूर्णांक संख्या अगर हम लोग लेते हैं उसके इक्वल में क्या आ जाएगा, जो है 3Q। कोई पूर्णांक संख्या है और उसके इक्वल में क्या आएगा, 3Q।
हमने इस स्वरूप में लिख दिया और बोला गया था कि उसका वर्ग कीजिए। तो वर्ग किया, तो वर्ग करने पे जो रिजल्ट आया उसका गुणनखंड किया, और गुणनखंड करने पे 3 की जगह 3 और 3q को स्क्वायर को, ये कोई पूर्णांक संख्या है तो उसको हमने क्या मान लिया, यम। जो स्टार्टिंग में बोला था कोई पूर्णांक संख्या यम के लिए, तो इसको हमने क्या मान लिया, यम। तो किस स्वरूप में दिखा, 3m, जो हमको यहाँ पे बोला गया था। अब हम लोग r बराबर 1 के लिए लेंगे, तो r बराबर 1 के लिए, तो अगर r की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या बनता है, तो दूसरा r इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पूर्णांक संख्या a हमने कोई मान लिया और वो किस स्वरूप में दिखेगा, 3q प्लस 1। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 1 है, तो 3q प्लस 1 इस स्वरूप में दिखेगा। अब बोला गया है वर्ग करने पे, तो वर्ग कर देंगे, तो a का वर्ग और यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 1 का वर्ग। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, q का स्क्वायर और 2ab तीनों का गुणा, तो हो जाएगा 6q प्लस b का वर्ग, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 कॉमन निकाल लेंगे। q कॉमन ही निकालेंगे, सिर्फ 3 कॉमन निकालेंगे, q भी कॉमन दिख रहा है तो 3 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1, और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग मान लेंगे यम। तो यहाँ लिख देंगे 3, इसके जगह पे आ जाएगा यम और प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू यम, और ये यम क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है। अब इसी तरह से r इक्वल टू 2 के लिए, तो r की वैल्यू अब हम लोग लेंगे 2, तो r इक्वल टू हो जाएगा 2। तो r इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, तो सेम इसी तरह से लिखेंगे, तो r की वैल्यू 2 होगा तो किस स्वरूप में दिखेगा, तो इसलिए हमको संकेत में दिया था 3q प्लस 2, ये जो है r बराबर 2 के लिए इस संकेत में दिखेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, तो वर्ग करने के लिए बोला था तो वर्ग कर दिया दोनों तरफ। अब वर्ग किया तो ये a का स्क्वायर हो गया और इसका वर्ग क्या हो जाएगा, तो 9q का स्क्वायर गुणा करेंगे तो 12q प्लस 2 का वर्ग 4। अब हम लोग इसको फिर वापस एक बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये गुणनखंड करेंगे फिर कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें 3m या 3m प्लस 1 जो संकेत के अंदर दिया होता है इस स्वरूप में लिखा जा सकता है, लास्ट लाइन उस स्वरूप में लिखना है, इसलिए इसका वापस एक बार सॉल्यूशन करेंगे। तो 9q का स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 4 का 2 पार्ट्स कर देंगे, 3 प्लस 1। अब यहाँ से यहाँ तक में कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकलेगा 3। अब यहाँ बचेगा 3q का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 चौक 12q, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, यम, तो ये हो जाएगा यम प्लस 1। ये क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पे संकेत में लिख देना है लास्ट में कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू, हमने क्या लिखा, यम, और यम क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि जो है, इसलिए अगर कोई संकेत यानी जो है कोई भी धन पूर्णांक यम के लिए कौन सा स्वरूप होगा, 3m और 3 प्लस 1 स्वरूप में होगा। तो यहाँ लिखेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 होगा। आंसर फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।